हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो कल हमने बात की थी सूरज सिंह। सूरज सिंह का शासनकाल था 1778 से 1828 ईस्वी तक। 1805 ईस्वी में इसने भटनेर पर अधिकार किया था। भटनेर है, इसको हनुमानगढ़ कहते हैं। उस दिन मंगलवार था। अतः भटनेर का नाम बदलकर इसने हनुमानगढ़ कर दिया था। किसने? सूरज सिंह ने। 1814 ईस्वी में इसने चूरू पर आक्रमण किया। इसने सूरज सिंह ने। इस समय चूरू के सामंत शिवजी सिंह ने चांदी के गोले चलाए थे। मैंने आपको बता दिया था। मराठा सेनापति जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किए थे। 1818 ईस्वी में यह अंग्रेजों से संधि करता है। कौन? सूरज सिंह। तो कल हमने इतनी बात कर ली थी, तो आज हम इससे आगे बात करेंगे। तो कल आपने इतना लिख लिया था, तो मैं मिटाल देता हूँ, आप देख लीजिए एक बार। कल आज इससे आगे बढ़ा। अब क्या है, सूरज सिंह ने देश में वो एक जगह है बीकानेर में, वहां इसने करनी माता का मंदिर बनवाया है। किसने? सूरज सिंह ने। बीकानेर में। हाँ। सूरज सिंह ने देश नौ बीकानेर में एक जगह है, देश नौ में करनी माता का मंदिर बनवाया था। जो करनी माता है, यह राठौड़ वंश के उसकी इष्ट देवी है। करनी माता का मंदिर बनवाया। बस इतनी बात लिखेंगे। सूरज सिंह का शासनकाल खत्म हुआ। इसके बाद में लिखेगा हम जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस। जो जॉर्ज थॉमस है, यह आयरलैंड का था। यह था आयरलैंड से आया हुआ था। आयरलैंड। आयरलैंड से। हाँ। तो जॉर्ज थॉमस के बारे में जानकारी देता हूँ मैं कि तो मैं लिख देता हूँ ऐसे इतना। आयरलैंड का रहने वाला था। आयरलैंड का रहने वाला। यह मराठों का, मतलब यह मराठी थे ना, उनका भारतीय सेनापति था। ये एक सेनापति था मराठों का। मतलब इसको जॉर्ज थॉमस को पैसे देके काम में लेते थे। मतलब यह मराठों का भारतीय मतलब किराए पर सेनापति था। भारतीय सेनापति। जो जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी 1805 में। उसकी मृत्यु 1805 में हो गई थी। आगे लिखना है। इसने 3 जगह पर आक्रमण किए थे राजस्थान में। एक तो बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। इसने जयपुर, बीकानेर व उदयपुर पर आक्रमण किए थे। वो 1800 ईस्वी में है। राजस्थान में आकर इसने राजपुताना शब्द दिया था। पहली बार राजपुताना जो शब्द है वह 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था। यह क्वेश्चन आया हुआ है, आरपीएससी ने पूछा है। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए
राजपूताना शब्द दिया। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। राजपूताना शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1800 ईस्वी में। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा प्रयोग किया गया था। अब इसकी एक पुस्तक थी, मतलब इसकी नहीं, एक इसके एक व्यक्ति है, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो मतलब विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक जॉर्ज थॉमस के बारे में बताती है कि यह एक मिलिट्री ऑफिसर रहा है। तो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक ले लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा। विलियम फ्रैंकलिन पुस्तक है मिलिट्री मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। देखो देखो, सूरज सिंह का शासनकाल 1778 से 1828 ईस्वी तक का। सूरज सिंह ने देश में जो बीकानेर में जगह है, वहां पर करनी माता का मंदिर बनवाया था। जॉर्ज थॉमस, इसकी मृत्यु 1805 में हुई थी। यह आयरलैंड का रहने वाला था। यह मराठों का बारायती सेनापति था, मतलब किराए पर। इसने जयपुर, बीकानेर, उदयपुर पर आक्रमण किए थे, 3 जगह। 1800 ईस्वी में इसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोरीज में कहानियां, जॉर्ज थॉमस की कहानियां हैं। जॉर्ज थॉमस के बारे में बताया गया है विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक। तो इतना आप उतार लीजिए, फिर आपको आगे लिखवाऊंगा मैं। दूसरे पन्ने में शायद बता हूँ, उतार लीजिए। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है सर। ओके, उतार लीजिए आप। उतार लीजिए जल्दी जल्दी। पीडीएफ में अवेलेबल नहीं होंगे, मिल जाएंगे आपको। उतार लिए बच्चों, उतार लिए दोस्तों। तो आगे लिखवाएंगे हम। अब अगला आता है रतन सिंह। उतार लीजिए आप, उतार लीजिए। उतार लिया, ठीक है। आपको समझ में तो आया है सब? बिल्कुल। हाँ, यस सर। ठीक है, तो मैं उतार लिया। तो अगला राजा क्या नाम है? रतन सिंह। रतन सिंह। प्रैक्टिस के लिए बोले सर। तू सामने आया था।
तो अगला आ जाए रतन सिंह। रतन सिंह का शासनकाल है 1828 से 1851। 1828 से 1800। अब एक युद्ध होता है, बासनपीर का युद्ध होता है, यह युद्ध अंतिम युद्ध था। इसके बाद में कोई युद्ध नहीं हुआ। तो बासनपीर का युद्ध होता है 1828 में, 1829 में। बासन पीर का युद्ध 1829 ईस्वी में जो हुआ था जैसलमेर और बीकानेर दोनों के बीच की सीमा के बीच होता। यह जैसलमेर और बीकानेर के बीच में जगह है, उसको बोलते हैं, दोनों के बीच में स्थित है ये बासनपीर की जगह। दो राजाओं के बीच होता है, एक तो रतन सिंह जो बीकानेर का था, ये तो था बीकानेर का, वर्सेज एक राजा था गज सिंह, दोनों के बीच होता है। ये जैसलमेर का था। दोनों राजाओं के बीच आपस में युद्ध होता है। युद्ध में क्या होता है, जो ये गज सिंह है ये जीत जाता है और ये हार जाता है। इस युद्ध में गज सिंह की जीत हुई। इस युद्ध में गज सिंह की जीत हुई थी। गज सिंह जीत जाता है। तो यह युद्ध था बासनपुर का युद्ध। यह राजस्थान की दो रियासतें बीकानेर और जैसलमेर, दो रियासतों का के बीच अंतिम युद्ध था। यह राजस्थान की किन्हीं दो रियासतों के बीच अंतिम युद्ध था। बीच अंतिम युद्ध था। अंतिम युद्ध था। कौन सा? बासनपुर का युद्ध। कब हुआ? 1829 में। कहा? जैसलमेर और बीकानेर के बीच। इतना उतार लीजिए आप। जो जो राजा रतन सिंह ने, इसने बीकानेर में क्या किया, एक मंदिर का निर्माण करवाया था। रतन सिंह ने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था। लिखना है, रतन सिंह ने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? रतन सिंह ने निर्माण करवाया था। जो रतन बिहारी मंदिर है यह कृष्ण भगवान का मंदिर है। कृष्ण भगवान का। देखो, राजा रतन सिंह यह 1828, इसने 1828 ईस्वी से 1851 तक शासन किया था। बासनपीर का युद्ध होता है 1829 ईस्वी में। यह हुआ था जैसलमेर और बीकानेर के बीच जगह पड़ती है बासनपीर, वहां हुआ था। यह हुआ था रतन सिंह व गज सिंह के बीच। रतन सिंह बीकानेर का राजा है, गज सिंह जैसलमेर का राजा है। इस युद्ध में गज सिंह की जीत होती है, जीत जाता है। यह राजस्थान की किन्हीं दो रियासतों के बीच का अंतिम युद्ध था। रतन सिंह ने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था। रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कृष्ण भगवान का मंदिर है। रतन सिंह ने क्या किया? 1837 ईस्वी में बीकानेर के राजा रतन सिंह ने गया एक जगह है काशी में, गया, उसमें क्या किया, जो
बच्चियां थी, मतलब लड़कियों को मारते थे, जैसे लड़की का जन्म हो उनको मार मार देते थे। तो उनके ऊपर कन्यावध पर रोक लगाई थी, जो भी लड़कियों को मारेगा उसको सजा दी जाएगी। तो जतन सिंह ने 1837 ईस्वी में बीकानेर मतलब बीकानेर का राजा रतन सिंह ने गया में कन्यावध पर रोक लगाई थी। तो इतना उतार लीजिए, तो आगे लिखवाएंगे हम। आपको समझ में तो आया सब कुछ, कहीं समझ में नहीं आया कहीं मैं ऐसे ही भला रहा हूँ आपको। सब समझ में आना चाहिए, और वीडियो को आपको लाइक करना है मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है, और कमेंट करना है कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है, उतार लीजिए। और डेली डेली रिवीजन करना है आपको, फालतू टाइम नहीं बर्बाद करना, ठीक है, उतार लीजिए। हाँ सर। उतार लीजिए जल्दी जल्दी, आपकी स्पीड जल्दी जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स में तो आप कैसे तैयारी करोगे, कैसे लिखोगे। उतार लीजिए मतलब। उतार लिया। तो एक लाइन और लिखनी है, फिर इसके धारावाहिक विद्वान देखेंगे, रतन सिंह के धारावाहिक विद्वान देखेंगे फिर, है ना। तो आपको एक लाइन और लिखवाऊंगा मैं, उतार लिया होगा आपने अब तक। तो एक लाइन और लिखनी है आपको। 1837 ईस्वी में बीकानेर के राजा बीकानेर के राजा रतन सिंह ने गया के गया में गया एक जगह है ना, गया में कन्यावध पर रोक लगा दी थी, कन्यावध पर रोक लगा दी थी। कन्यावध, जैसे बच्चियों का जन्म होता है तो उनको मार देते थे, तो राजा ने सख्त मना कि यदि किसी के घर में लड़की होती है तो उसे मार, जो मारेगा उसे सजा दी जाएगी। तो मतलब लड़कियों को मारना नहीं चाहिए, तो उसको लिए। अब इसके दरबारी विद्वान देखेंगे, दरबारी विद्वान, इसके दरबारी विद्वान है किसके, रतन सिंह का पहला दरबारी विद्वान था दयाल दास, दरबारी विद्वान था दयाल दास। इसने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था बीकानेर रा राठौड़ा विख्यात, मतलब इसने पुस्तक दयाल दास ने लिखा बीकानेर का राठौड़ा विख्यात, मतलब बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। तो इसके बाद में यह पुस्तक बीका से, यह पुस्तक है बी, यह पुस्तक जब बीका से लेकर सरदार सिंह तक बीकानेर राठौड़ों की जानकारी देती है। यह पुस्तक यह पुस्तक राजा बीका से लेकर बीका से लेकर राजा सरदार सिंह बीका से लेकर सरदार सिंह तक
तक बीकानेर के राजाओं की जानकारी देती है। देखो, रतन सिंह 1828 से 1851 तक शासन किया। 1837 ईस्वी में बीकानेर के राजा रतन सिंह ने गया में कन्या वध पर रोक लगा दी थी। इसके दरबार विधान दयाल दास, इसकी पुस्तक बीकानेर राठौड़ा ख्यात। यह पुस्तक बीका से लेकर सरदार सिंह तक बीकानेर के राजाओं की जानकारी देती है। बीकानेर के राठौड़ राजा थे। बीकानेर के राठौड़ों की जानकारी देती है। तो ये होगा रतन सिंह का। अब अगला राजा लिखा है गंगा सिंह। यह वेरी वेरी मोस्ट गंगा सिंह। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आरपीएससी ने बहुत बार पूछे हैं, मेंस में भी पूछा है और आरएस के प्रीलिम्स में भी बहुत चीज पूछी है इसमें राजा गंगा सिंह के बारे में। तो आप उतार लीजिए, फिर मैं इसको मिटाने वाला हूँ। उतार लीजिए। उतार लिया। अब आपको मैं थोड़ी बहुत डिटेल बता देता हूँ गंगा सिंह के बारे में। गंगा सिंह ने 1887 से और 1943 तक इसका शासनकाल दिया है। 1899 ईस्वी में इसके समय एक छप्पनिया काल होता है, छप्पनिया काल पड़ा था। ऐसे यदि विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार देखे तो छप्पनिया काल को, तो वह ऐसे लगता है 1856 में, 1956 में ऐसे तो, और ऐसे 1899 में छप्पनिया काल पड़ा था। मतलब पशु तो सारे मर गए थे और मनुष्य बच गए थे आधे। अकाल की समस्या आ गई थी तो गंगा सिंह ने भंडारे करवा दिए थे और मतलब पब्लिक को बचाने के लिए मतलब अनाज अनाज भिजवा दिए थे। तो इसको क्या किया, अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी, केसर की उपाधि दी थी। अब फिर 1899 अंग्रेजों का एक विद्रोह हो रहा था, बक्सर विद्रोह। बॉक्सर विद्रोह अभी है और चीन में हुआ था। अब अंग्रेजों ने गंगा सिंह से कहा कि तू इस विद्रोह को मतलब इस विद्रोह को जीत जाएगा चीन में जाके। तो उसने कहा हाँ। तो 1899 ईस्वी में गंगा सिंह ने बॉक्सर विद्रोह का दबाया था मतलब, और अंग्रेजों ने इसे चीन युद्ध पदक दिया था। तो अगली लाइन, अगला राजा लिखा गंगा सिंह। राजा गंगा सिंह। गंगा सिंह, जो गंगा सिंह है इसका शासनकाल था 1887 से 1943 ईस्वी तक। 1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी में छप्पनी अकाल
छप्पनिया काल के दौरान ऐसे छप्पनिया काल 1899 में हुआ पड़ा था। लेकिन विक्रमी संवत एक कैलेंडर होता है, विक्रमी संवत के अनुसार यह हुआ था 1956 में। ऐसी विक्रमी संवत के संवत विक्रमी संवत संवत 1956 इसने राजा ने गंगा सिंह ने बेहतरीन 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 प्रबंधन किया था। बेहतरीन प्रबंधन किया था तथा यह तथा अंग्रेजों ने इसे केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। किसे? गंगा सिंह को। और केसर ए हिंद का मतलब होता है, जो केसर ए हिंद मतलब हिंद में से हिंदुस्तान का एक आके की हिंदुस्तान का राजा केसर नहीं राजा, हिंदुस्तान का राजा कौन है? गंगा सिंह। तो अभी को लिख रहा है 1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी में चीन में बॉक्सर विद्रोह को चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। चीन में बॉक्सर विद्रोह था, उसको दबाने के लिए कौन गया था? राजा गंगा सिंह तथा अंग्रेजों ने इसे अंग्रेजों ने इसे अंग्रेजों ने इसे चीन युद्ध पदक दिया था। चीन युद्ध पदक दिया था। और 1913 ईस्वी में बीकानेर में इसने प्रजाप्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। सभा की स्थापना की थी। देखो, गंगा सिंह यह 1887 से 1943 तक शासन किया था। 1899 में से छप्पनिया काल के द्वारा छप्पनिया काल ऐसे तो 1899 में पड़ा था, यदि विक्रमी संवत के अनुसार 1956 में बेहतरीन प्रबंधन किया था, मतलब खाने की व्यवस्था करवाई थी। किसने? गंगा सिंह ने छप्पनिया काल के समय तथा अंग्रेजों ने इसे केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी, मतलब हिंदुस्तान का राजा। 1899 में चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। किसने? गंगा सिंह ने। और अंग्रेजों ने इसे चीन युद्ध पदक दिया था। 1913 ईस्वी में बीकानेर में प्रजाप्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। किसने? गंगा सिंह ने। प्रजा मतलब जनता प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। आपसे और मैं इसमें पूछ सकता है, आप में पूछ सकता है। और आगे डिटेल है। एक विश्वविद्यालय था, बनारस विश्वविद्यालय BHU, उसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें इसने पैसे दिए थे इसने गंगा सिंह ने उसके निर्माण में। और इसे मतलब उसका मतलब कुछ बनाया भी गया था। तो इतना आप लिख लीजिए, फिर आगे बताएंगे आपको। उतार लीजिए। फटाफट। तो 1916 ईस्वी में इसने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए
एक मदन मोहन मालवीय इससे मतलब पैसे मांगने के लिए आया था, आर्थिक सहायता के लिए। तो बीकानेर के मतलब इसने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। अब जो बीकानेर में जो ऊंटों की सवारी है, वह वह गंगा रिसाला कहलाती है। इस सेना ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। गंगा रिसाला जो सेना थी इसने। उतार लीजिए अपना। उतार लीजिए। उतार लीजिए फटाफट। एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा, है ना। उन्नीस सौ सोलह ईस्वी में BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापना के लिए इसने मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता दी। मदन मोहन मालवीय को मदन मोहन मालवीय की आर्थिक सहायता की थी। आर्थिक सहायता की थी। सहायता की बीकानेर के ऊंटों की सेना गंगा रिसाला कहलाती है। गंगा रिसाला कहलाती है। उसके बाद में इस सेना ने प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। और 1919 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया इसने। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया किसने? गंगा सिंह ने। पेरिस शांति सम्मेलन से लौटते समय अंग्रेजों को
अंग्रेजों को रोम नोट भेजा था। रोम नोट भेजा था भेजा था भारत के लिए स्वशासन की मांग की। स्वशासन की मांग की थी। देखो, गंगा सिंह 1916 ईस्वी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए इसने मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता दी थी। और किसने? गंगा सिंह ने। गंगा सिंह ने बीकानेर के जो ऊंटों की सेना है वह गंगा रिसाला कहलाती है। गंगा रिसाला कहलाती है। इस सेना ने प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। 1919 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन में गंगा सिंह ने भाग लिया और इस पेरिस शांति सम्मेलन से लौटते समय अंग्रेजों को रोम नोट भेजा था इसने, गंगा सिंह ने। और भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी किसने? गंगा सिंह ने। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना। इतना उतार लीजिए आप और फिर आगे इससे कल पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। उतार लीजिए फटाफट।